चैप्टर का नाम है समय दूरी, ठीक है। डाल लो, चैप्टर का नाम क्या है? समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। फॉर्मूला कोई इसमें नया नहीं है, वही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही फॉर्मूला है इसका भी। बस थोड़े सवाल अलग हो जाते हैं हल्के से, ट्रेन में ट्रेन के सवाल बोल देते हैं, इसमें सबके सवाल आ जाते हैं, जो बच्चे कुछ सवाल है सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई खास फार्मूला नहीं है, फिर भी जो बच्चे नए उनको बता रहे हैं कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है, चेंज करना तो 5/18 गुणा कर दो तो मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। अगर मीटर प्रति सेकंड है, इसमें 18/5 की आपने गुणा कर दी तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। ये बेसिक बात ही है, इसमें भी टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे। जो हमारा पहला टाइप होगा वो होगा इसमें एवरेज से जुड़े सवाल, यानी समय दूरी में औसत संबंधी सवाल आते हैं, औसत चाल के, ठीक है। तो आपको पता है जब चाल बराबर दूरी बटे समय है तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल होगा कुल दूरी बटे। तो आज हम इस बात को जानेंगे कि औसत चाल के जो सवाल आते हैं वो कैसे हों, ठीक है। सवाल लिखते हैं भाई। सवाल देख लिया आपने। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, 50 की चाल से वापस आता है, औसत चाल पूछा है। तो औसत चाल का मैंने फॉर्मूला क्या था? कुल दूरी बटे कुल समय। और दूरी तो इसमें है नहीं, खाली चाल ही है। तो जब आपको दो चाल दे रखी हैं और आपको औसत चाल पूछे तो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो इसका फॉर्मूला है, एक बेसिक है। तो मैं आपको पहले बेसिक बता दूं, इसका तरीका है, फॉर्मूला बाद बता देंगे। मान लो चाल 50 है और एक 75 है, दोनों का एलसीएम ले लो। तो 50 और 75 का एलसीएम कितना आ गया? 150। तो 150 किलोमीटर आपने दूरी मान ली। ये वन साइड दूरी है। जब जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे, आएगा तो 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि चाल है ये और ये दूरी है। तो भाग दोगे फिर समय ना आएगा, निकल गई ये भाई। दूरी में चाल का भाग करोगे तो समय तो आएगा। 150 किलोमीटर 50 की स्पीड से 3 घंटे, 150 किलोमीटर 75 की स्पीड से 2 घंटे, तो समय भी आ गया। अब औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी के लिए आपको 150 को 2 बार लिखना होगा। तो 150 जा रहे हैं, 150 आ रहे हैं, जाने का समय 3, तो 300 बटे 5 कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कोई भी सवाल है ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसका एक फॉर्मूला भी है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। आप इससे भी कर सकते हैं, 2 गुणा 75 गुणा 50, ठीक है, आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, आप कोई सा अपना सकते हैं, फॉर्मूला भी है ये भी। हो गया। तो सीधे से आप जानते हैं बेसिक है इसका भाई। 20 से जा रहा है, 30 से आ रहा है, तो 20 और 30 का एलसीएम 20 या 60, 30 दूनी, तो 60 स्पीड को आप 2 बार लिखेंगे, जो दूरी है सो, और 120 बटे 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ गया।
तो इस सवाल में आपके पास 3 चाल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तीनों चालों को लेकर दूरी मान लेंगे। जैसे 30 है, ये 40 और ये 60 है, तो आपने दूरी ले ली भैया 120, ये दूरी होगी। और ये चाल का भाग करेंगे तो 30 चौक 40, 40 की 120, 60 दूनी, ठीक है ना। हाँ, तो ये समय आ गया भाई, ठीक है। दूरी कितनी हो जाएगी, 120 को आप 3 बार लिखेंगे तो 3 गुणा कर दिए। और कुल समय कितना है, 4 + 3 + 2, तो हाँ जी 4 3 7 2 9, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। एक तो ये है, एक इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, थ्री एक्स वाई जेड एक्स पाई + वाई जेड + जेड एक्स। आप इसका यूज करेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा। जैसे 3 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 60 अपॉन 30 गुणा 40, 40 गुणा 60, 60 गुणा 30, तब भी उत्तर आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। तो फॉर्मूला भी है और कंसेप्ट भी है तुम्हारे सामने, दोनों चीज़ हैं। सही आ रहा है, हाँ बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। सवाल नोट कर लिया भाई। तो इस वाले सवाल में पहले सवाल में अंतर है, हालांकि पूछा तो औसत चाल ही है, लेकिन तुम्हें ध्यान क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे दूरी अलग अलग है। ये 24 है, ये 48 है, ये 72 है, तो वो एलसीएम तो मान नहीं सकते क्योंकि दूरी हमारे पास तीनों दूरी अलग अलग है। अगर दूरी ना होती तब एलसीएम लेते हैं। और फिर इसको कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, सुविधा सिंपल है। क्यों, क्योंकि औसत चाल का फॉर्मूला आप जानते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो आप जोड़ देंगे भाई, अगर आपसे कुल दूरी पूछा तो तीनों दूरी की जोड़ दो। पहली कितनी है 24, 48, 72, कितना होगा ये 100। तो कुल दूरी तो आपने ये निकाल दी भाई तीनों दूरी जोड़ दी तो कुल दूरी आ गई। फॉर्मूला औसत चाल का ये यही है, ये औसत चाल का फॉर्मूला है। अब आपके पास में दूरी तो है, अगर समय आ जाए तो औसत चाल निकाल लो। कुल समय कैसे निकालोगे, देखो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। पहली दूरी कितनी है और इसकी चाल कितनी है 6, तो घंटे कितना आ गया 4। दूसरी दूरी कितनी है भैया 48, चाल कितनी है 8, कितने घंटे आ गया 6। तीसरी दूरी कितनी है 72 और 12, 6 आ गया। तो ये समय ऐसे निकाल लेते हैं, पहला समय 4 घंटे का, दूसरा समय 6 घंटे का, तीसरा समय 6 घंटे का है। यहाँ कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इनको हम जोड़ देंगे 6 और 4 10 और 6 16, तो कुल समय आ गया भैया, कुल समय आ गया 16 घंटे। फॉर्मूला तुम्हारे सामने ही, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो ये आ गया भैया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बिल्कुल बेसिक तय सवाल है, ठीक है। नोट कर लो इसको जल्दी से फटाफट। तो अलग अलग दूरी दे रखी है, तो फिर आप बेसिक से करोगे।
हाँ देखो, अब इस सवाल में क्या है कि कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है, और अगले 2 घंटे में 60 की स्पीड है। औसत चाल का जब आप बात करें तो औसत चाल में सीधे एक फॉर्मूला लिख लें, कुल दूरी बटे कुल समय। और कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, ये इकलौता फॉर्मूला है। जब ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे तो आपको पता चलेगा आपके पास टोटल समय चाहिए, कुल दूरी चाहिए। तो पहली दूरी तो आपके पास है 150, दूसरी दूरी नहीं है, तो दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी बराबर क्या होता है भैया? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और चाल कितनी यहाँ पे 60 की, और समय कितना है ये 2 घंटे का, तो ये होगी 120 किलोमीटर। आपके पास में पहली दूरी 150 है, दूसरी 120 है, पहला समय 3 घंटे है, बाद का समय 2 घंटे है, 270 बटे 5 54 किलोमीटर प्रति। ये दूरी अलग अलग है ना तो वापस आ रहा है वो तो तब होता है जब सेम दूरी होती है, सेम दूरी में होता है ना वो फॉर्मूला। तो चाल दूरी समान नहीं है ना, वो तभी काम करेगा जब दूरी समान हो। ओके, करवाते हैं। देखो सवाल बहुत आसान है। औसत चाल का मतलब वही होता है कुल दूरी बटे औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। और दूरी कैसे निकालनी? दूरी बराबर क्या होता है बेटा? चाल गुणा समय। आपके पास चाल के समय में गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था मैंने कहा था चीज़ छोटी हो जाती है। ये 29 मिनट है, ये भी 29 मिनट में है, तो ये हो गया 29 से कम 29। समय अब ये है तुम्हारे पास में, समय 1 है, और 1 में जब आप 29 किलोमीटर गुणा करोगे 29 गुणा 29 आ जाएगा, और दूसरा है 39 की गुणा करोगे तो 39 आ जाएगा। आपके पास से दूरी कितनी आ गई भैया? 39 और 29 कितने हो गए? 68 हो गए। समय 1 और 1 कितना हो गया? तो आंसर कितना आ गया? 34 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को ऐतराज हो तो मुझसे पूछ लेगा, मैं बताता हूँ। आपको पता है कि जब हम औसत पढ़ रहे थे तो औसत में क्या था? इधर 39 बच्चे थे, इधर 13 बच्चे थे, 13 कम 13 13 39 से हमने किया था। याद है? संख्या छोटी कर लेते हैं हम, तो हम यहाँ भी संख्या छोटी कर सकते हैं। संख्या कौन सी छोटी करें? जिससे हम भाग देते हैं। भाग हम समय से देते हैं तो समय को आप हमेशा छोटा कर सकते हैं, है ना भाई? ये बात आती है ना, संख्या कौन सी छोटी करें? जिससे हम भाग दे रहे हैं, और भाग समय से दे रहे हैं, तो समय को छोटा कर सकते हैं। इनको आप रेशो बना सकते हो, तब भी रेशो बन जाते हैं। मान लो यहाँ पे 29 है, यहाँ पर 58 होता, तो 29 से कम 29, 29 दिन 58, 1 2 का रेशो बन जाता। आंसर में कभी कोई गलती नहीं होगी। अगर आप समय को छोटा करते हैं तो आंसर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ चाहे घंटे हो, चाहे सेकंड हो, चाहे मिनट हो, आप अनुपात बना लो, आपको कोई मतलब नहीं है। भैया हम कह रहे हैं कि मिनट है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, कब ये सोच रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मिनट हो घंटा हो, जब आप अनुपात बनाएंगे तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुपात में सब एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, नोट कर लो भाई। दूरी आ गई ना? हाँ, वो उसमें मिनट को घंटे बनाओगे। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैंने सिखा रहा हूँ कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो दूरी अगर समान है तो आप दूरी को इग्नोर कर सकते हो, है ना?
दूरी यहाँ पे कितनी है, 7 किलोमीटर की 4 दूरी है। तो दूरी को आप इग्नोर करके आंसर कर सकते हो। एक तरीका तो वही कि समय निकाल लो, पहले 7/10 कर लो, ये 7/20 कर लो, 7/30 कर लो, तो यहाँ से समय निकल जाएगा। ये समय आ जाएगा, ऊपर दूरी हो जाएंगी भाई, है ना, 7 + 7 + 7 + 7, यहाँ पे एलसीएम लोगों ऊपर पहुँच जाएगा, आंसर तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो तरीका ये है कि कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना, ये समय है, 7/10 समय है, ये समय है, ये समय है, इनको ऐड करो, कुल समय आ जाएगा। कटेगा नहीं संख्या, कोई बात नहीं, एलसीएम लेके ऊपर पहुंच जाएगा, तब भी हो जाएगा। उसके बाद में चलो पहले इसको कर दे, जब लिख दिया तो 7 × 4 = 28। यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो 60 एलसीएम आ गया, 10 × 6 = 60, 6 × 7 = 20, 3 × 60 = 3 × 7 = 30, 2 × 60 = 2 × 7 = 14, और यहाँ 7 ही आ गया, तो 28 है। ये 60 ऊपर पहुँच गया, इन्हें आप जोड़ो, कितना आ रहा है, 84, 3 से 20 बार, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया। एक तो तरीका ये है कुल दूरी बटे कुल समय से। एक जब आपको पता कि जब आपको चारों दूरी समान है तो आप दूरी को इग्नोर करके सीधा एलसीएम ले लो, 10, 20, 30 और 60, 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम ले लो, 60। तो 10 × 60, 20 × 60, 30 × 2 = 60, 60 × 1 = 60, तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी भाई, 60 × 4, 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12, 5, 60, 5 चौक, ये भी हो जाएगा भाई, ठीक है। ये बेसिक हो गया, ये मेरे को बता दिया, आप दूरी इग्नोर करके कर सकते हैं। तो दूरी 4 बार है ना, तो 60 × 4 कर दिया, 60 को 4 बार जोड़ना है। तो अब इस सवाल में हम क्या काम करेंगे, 1/3 दूरी तो कुछ होती नहीं है, दूरी तो है नहीं, तो हम दूरी को इग्नोर कर देंगे। हम चाल के हिसाब से दूरी मान लेंगे, जैसे पहले मानते आए, ठीक है ना। तो चाल हमारे पास 3 है भाई, 10 है, 20 है और 60 है। इन तीनों का जो एलसीएम वो 60 आएगा, तो ये दूरी होगी भाई। ये चाल है ही है, 10 × 60, 20 × 60, 60 × 1, ये समय आ गया, ये समय है। अब औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी 60 है, उसको आपको 3 बार लिखना होगा, क्योंकि आपके पास 3 बार चल रहे हैं। कुल समय दे रखा 6, 3, 9 और 1, 10, तो 180/10 कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तविक कैसा आ जाएगी, 1/3 है ना, समय भी कहाँ दे रखा है, समय दे देना तब तो आएगा, ये तो एज्यूम किया हुआ है। ये 20 की 40 समय तो चाहिए इसके लिए, 1/3 तो कितना ही हो सकता है, ये एवरेज आ रहा था संख्या छोटी करके। अब यहाँ पे 6, 3, 9 ये समय है, ये हो सकता है कि 12 हो, ये 6 हो, ये 2 हो, दूरी ज़्यादा हो, 120 हो, लेकिन आंसर में दिक्कत नहीं आती एवरेज में। ठीक है जी, सवाल लिख लिया आपने, समझाते हैं सवाल को। देखो, एक खरगोश 3 की स्पीड से जा रहा है ना, और 3 की स्पीड से 6 किलोमीटर के लिए कितना समय लेगा भाई, 6 किलोमीटर जाना है ना, लिखा हुआ सवाल में 6 किलोमीटर जाना है, 3 की स्पीड से कितना समय लेगा, 2 घंटे लेगा भाई। तो पहला समय हमारा आ गया, समय आ गया 6 की दूरी है 3 की स्पीड से
2 घंटे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक कह रहा है उसे 3 घंटे और चलाना है, तो कुल समय आ जाएगा भाई, कुल समय आ जाएगा 2 तो यही है, 3 और चलाओगे तो 5 घंटे। अब आपके पास कुल दूरी निकल के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि औसत गति है भाई। औसत चाल क्या होता है? देखो आराम से समझो, हर चीज़ को समझा रहे हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। अगर आपको कुल दूरी निकालनी हो, अगर आपको कुल दूरी निकालनी हो तो आप लिखेंगे औसत चाल गुणा कुल समय। कुल समय कितना है? औसत चाल कितनी है? तो दूरी आ जाएगी भाई। औसत चाल 6 है, कुल समय आप निकाल दिया तो 30 किलोमीटर कुल दूरी आ गई। 30 किलोमीटर में आप 6 पहले चल चुके हैं, 24 चलना बाकी है, वो भी 3 घंटे में, तो 8 की स्पीड होगी भाई। 30 में से आप 6 पहले चल चुके हैं तो 24 चलना बाकी है, 3 घंटे में। तो क्या स्पीड होगी? 24/3 कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मैंने पूरा सवाल खोल के रख दिया है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप आराम से नोट कर लो। ना हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, दिल पे नहीं लेना और हो जाएंगे कहीं मूड खराब करके पेपर खराब कर लो, क्योंकि कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है पेपर के अंदर। ये 2/5 भाग है, ये 8/15 भाग है, तो आप देख रहे हैं कि नीचे वाली संख्या होती है उनका हमेशा एलसीएम लेते हैं। मैंने कई बार ये बात बताई होगी। यहाँ नीचे क्या 5 है, यहाँ नीचे क्या 15 है, दोनों का एलसीएम 15 ही आएगा। तो माना कुल दूरी कितनी है? माना जो दूरी है वो 15 है ना। 12वीं तक आप x मानते हैं, पर यहाँ 15 मान लो। तो कुल दूरी का 2/5 भाग, तो 15 का 2/5 निकालना। फिर कह रहे हैं 8/15, तो 15 का 8/15 निकालना, 8। तो शेष कितनी बची भाई? 1 बची। 6, 8, 14, 1, 15। अब यहाँ बोला कि शेष दूरी जो है वो 6 की स्पीड से 40 मिनट में चली है। अगर आप शेष दूरी को निकालेंगे यहाँ पे, तो शेष दूरी को 6 की स्पीड से, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है भाई, 4 गुना समय होता है। तो 6 की स्पीड से कितना समय है? 8, 60, 40। 40 को हम घंटे बनाएंगे, 6 से 10 बार और 10 से, तो यहाँ शेष दूरी कितनी है? और यहाँ शेष दूरी कितनी है? तो 1 4 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? तो इस 15 का मान कितना है? 15 की गुणा और 1 का भाग। ठीक है, पहला आप ये उतारेंगे, फिर आप ये उतारेंगे, तभी आप ये उतारेंगे। इस चीज़ का ध्यान दें। ठीक।